हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड स्टडीज़ में। आज हम लोग क्या करेंगे, एरिया का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी एरिया का हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं और दोनों चैप्टर में हम लोग ट्रेंगल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आज हम लोग क्या करेंगे, हम आज करेंगे आयत का और वर्ग का बेसिक क्लियर। ठीक है, अब बेसिक क्लियर क्यों कर रहे हैं? बेसिक चीज़ सबसे मेन चीज़ है बेसिक। जब तक आप बेसिक को क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक आप क्या करेंगे, एडवांस में नहीं जा सकते। और आपके पेपर में क्या होगा, बेसिक के साथ साथ एडवांस का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए बेसिक क्यों करते हैं, जैसे कार अगर चलाना आप सीखना चाहते हैं तो कार चलाने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना है। स्टीयरिंग कौन सी है, ब्रेक कहाँ पर है, एक्सीलरेटर कौन सा है, ठीक है, क्लच कौन सा है, ये चीज़ के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे ना तो क्या करेंगे, आप एक्सीलेटर के बदले ब्रेक दबाएंगे और ब्रेक के बदले कभी कभी एक्सीलेटर दबा देंगे, जो कि बाद में जाकर काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक क्लियर कर लेते हैं। बेसिक के साथ क्या करेंगे, फिर हम लोग एडवांस में चलेंगे। बेसिक क्लियर होगा क्योंकि बेसिक से ही एडवांस का ही मैथ्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, वो रिव्यू कर लेते हैं जो ट्रेंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं ना, आप उस वीडियो को जाकर, हमारे प्लेलिस्ट में है ही, प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हैं। मैं मोटा मोटी 3 जो फॉर्मूलास हम लोग बताए थे और कैसे फॉर्मूला बताए थे हम लोग बता दें। जब त्रिभुज के तीनों भुजा दिया रहेगा ना, ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजा दिया रहेगा, इसका भी मान दिया रहेगा ए और बी और सी, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग सीखे थे कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस क्या होगा, एस जो होता है, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए बी सी क्या होता है, ये तीनों भुजा, एक को ये मानते हैं, बी मानते हैं, उसको सी मानते हैं। ये जो चीज़ है ना, इसी फॉर्मूला से बनेगा इसका एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब हमारे पास तीनों त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ होगा तो। ठीक है, अब बात आता है दूसरे टाइप के, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जब किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का दिया रहेगा। ठीक है, उस समय भी क्या आएगा, देखिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, लेंथ मानते हैं। ठीक है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि भाई एक त्रिभुज है जो समकोणी त्रिभुज है और उसका लंबाई ऊंचाई दिया हुआ है और उसका आधार दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमें निकालना है। तो इसके जो फॉर्मूलाज बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 इंटू हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि एक समकोणी त्रिभुज है जिसका लेंथ नहीं दिया हुआ है, उसका क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, एच हाइपोटेनस कर्ण दिया हुआ है। ये कर्ण जब दिया रहेगा तो बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालें। उस समय क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे। एल कैसे निकलेगा, एल कैसे निकलेगा, देखिए वही वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि एल उस समय निकलेगा जब हम लोग पाइथागोरस नियम यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर एच दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। ये दिया रहेगा तो ये भी निकाल सकते हैं। जो नहीं दिया रहेगा ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। ये कौन सा हो गया, समकोणी त्रिभुज होगा तो, यानी किसी त्रिभुज के एक कोण समकोण होगा तो। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद एक हमारे पास दिया हुआ था, कौन सा दिया हुआ था, जो हमारे पास दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या करते हैं हम लोग, √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी ये अगर भुजा समबाहु है यानी तीनों के तीनों भुजा अगर बराबर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला यूज करें और चाहे आपको इस फॉर्मूला में, क्योंकि इसके भी तो तीनों दिया हुआ है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इस त्रिभुज का भी तीनों भुजा दिया हुआ है। जब तीनों भुजा निकल जाएगा ना, तीनों भुजा दिया रहेगा ना, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उसका तीनों भुजा का मान अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में इसको जाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का, यानी एरियाज का जो क्षेत्रफल का अभी तक का जो चैप्टर था ना, उसका जो सारांश है इतना दूर तक था। अब हम लोग क्या करेंगे आज, ठीक है, आज आयत का यानी रेक्टेंगल और वर्ग का यानी स्क्वायर के बारे में सारी चीज़ बात करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है,
तो आज हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो वर्ग या आयत जो है ये किसके अंदर में आता है, ये चतुर्भुज के अंदर में आता है, यानी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उसके अंदर आता है। अब इसके अंदर जितना भी पार्ट होंगे ना, जैसे त्रिभुज का हम लोग बताए थे लास्ट जो क्लास था, उसमें त्रिभुज कितने टाइप के बनते हैं सारे चीज़ हम लोग बताए थे, ठीक है। आज हम लोग क्या बताएंगे, चतुर्भुज का जो कितने टाइप के प्रकार, चतुर्भुज का जो प्रकार है ना वो आज हम लोग बताएंगे। तो सबसे जो पहला प्रकार है, पहला प्रकार हम लोग बात करेंगे क्या है, आयत है, ठीक है। पहला प्रकार क्या है, आयत, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब आयत क्या है, देखिए इसका भी टर्म एंड कंडीशन कुछ है कि आयत कब हम लोग कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आयत किसे कहेंगे। देखिए सबसे पहले आयत का क्या होगा, आमने सामने का भुजा, आमने सामने का भुजा वो क्या हो जाएगा, समान होगा। ये अगर जितना होगा ये उतना ही होगा, ये जितना है ये भी उतना है, यानी आमने सामने का भुजा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। देखिए छोटे छोटे चीज़ है, ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद इसका जो कोण होगा ना, ये कोण होगा 90 डिग्री का, यानी समकोण होगा। दूसरी बात, पहली बात क्या हुआ कि आमने सामने का भुजा बराबर हुआ, चाहे इधर का लीजिए चाहे इधर का लीजिए। उसके बाद इसका जो प्रत्येक कोण है ना अंदर का, ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये जो रेखा है ये एक दूसरे का समांतर रेखा होगा। कैसे, ये भी समान अंतर में चलेगा और ये भी समान अंतर में चलेगा, ये दोनों क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रेखा, तीन चीज़ हमें पता चल गया कि आमने सामने का जो भुजा होगा ना वो समांतर रेखा होगा, ठीक है। अब यानी पहला बात हो गया, आमने सामने का भुजा बराबर होगा, कोण 90 डिग्री का होगा, दोनों लाइन जो है ना आमने सामने का वो होगा समांतर। अब तीसरी बात क्या है कि इसका जो विकर्ण बनेगा, इस विकर्ण का मान जितना होगा ये विकर्ण का मान भी उतना होगा। देखिए हर चीज़ को नोट, मैं तभी बोला था जब भी मैथ्स के क्लास में आप आएँ, आप अपना कीजिए कलम और कॉपी, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, आप इसको नोट्स बनाइए। अब क्या हो जाएगा, इसका जो विकर्ण होगा ना ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी ये विकर्ण अगर 15 सेंटीमीटर का हुआ तो इधर वाला विकर्ण कितना होगा, ये भी 15 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, क्लियर। और ये दूसरे को ना बराबर हिस्से में बांटेंगे, यानी आधा आधा बांटेंगे। अगर ये 15 हो रहा है ना टोटल, तो ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7.5, इधर भी हो जाएगा 7.5 और ये भी हो जाएगा आपका 7.5। बात समझ में आ गया, क्लियर होगा कि ये क्या हो जाएगा, परस्पर क्या हो जाएंगे, बराबर हिस्से में बैठ जाएंगे। देखिए ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब एडवांस लेवल में हम लोग जाएंगे ना, एडवांस लेवल में क्या होगा, ये सब चीज़ का बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये सब चीज़ अगर उस समय हमें क्लियर नहीं रहेगा ना, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, उस समय हमें दिक्कत में करेगा कि ये सब चीज़ कहाँ से आया और कैसे बना। तो ये दोनों चीज़, ये सब क्या करना पड़ेगा, ये हमें जो चीज़ मैं आप लोगों को बताया इस चीज़ को आप नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये आने वाला टाइम में जब हम लोग एडवांस का मैथ करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया। अब बात आता है कि परिमाप, क्योंकि हर चीज़ का परिमाप होता है, ठीक है। चाहे वो त्रिभुज ले लिए चाहे चतुर्भुज ले लीजिए, परिमाप किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। परिमाप चाहे किसी का भी हो, उसका जो भुजा दिया हुआ है ना, भुजा के योग को ही परिमाप कहते हैं। यानी ये जो भुजा दिया हुआ है ना, ठीक है, इस भुजा को ही हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। यानी टोटल भुजा जो है ना, टोटल भुजा यानी भुजाओं का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप बराबर क्या हो गया, भुजाओं का योग, जबकि ये भुजा ये और ये। अब बात ये आता है, अगर हम लोगों को पता है, इसको मान लीजिए कि ऊंचाई मान लेते हैं और इसको बेस मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। अब ऐसे लिखिए, इसको मान लीजिए कि लंबाई कर लेते हैं
ठीक है, इसको मान लेते हैं चौड़ाई, चाहे किसी को भी मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, इसको लंबाई मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं हम लोग। जब हम लोग इसको मानेंगे ना तो ये चौड़ाई होगा, ये चौड़ाई होगा, यानी ये भी चौड़ाई होगा तो ये भी चौड़ाई होगा, और ये लंबाई होगा तो ये भी लंबाई होगा। तो इससे क्या बन रहा है कि 2 बार चौड़ाई और 2 बार लंबाई, यानी 2 बार चौड़ाई है ना, और 2 बार क्या हो गया लंबाई। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है, चौड़ाई प्लस लंबाई, ठीक है। इसको इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी कर देते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है ना परिमाप, परिमाप का मतलब समझ लीजिए सिर्फ, परिमाप का मतलब हुआ है जो भुजा है ना, भुजाओं का योग, चाहे वो त्रिभुज का हो किसी का भी हो, जब भुजा सारे दिया रहेगा भुजा का योग कर देंगे तो उसका हम लोग का परिमाप निकल जाएगा। तो इसको हम लोग इस ढंग का लिख सकते हैं, परिमाप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 गुना लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, या तो चौड़ाई जोड़ लंबाई, इतना लिख सकते हैं। चलिए अब क्या होता है जब एरिया का बात हो रहा है, यानी क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी। इसको इस ढंग से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब दादा ये लंबाई गुना चौड़ाई कहाँ से आया, अगर तो देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको एडवांस में चलेंगे। ये आया कहाँ से लंबाई गुना चौड़ाई, देखिए सीधी सीधी बात है। अगर हम लोग एक आयत दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा सा चीज़, अगर हम लोग इसको ऐसे कर लेना, हमें दिखाई दे रहा है कि इधर 2, इसको अगर हम लोग मिटा लेते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या बन गया, ये एक बन गया, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बना ना। अब समकोण त्रिभुज का क्या हम लोगों को फॉर्मूला होता है 1 इंटू हाफ लंबाई चौड़ाई, ये होता है ना। तो अगर इसमें क्या हो गया कि आयत के अंदर 2 बन सकता है, देखिए ये एक बन गया, बना ना, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, यानी इसको और प्लस 1/2 L प्लस बी कर दें, या तो सबसे अच्छी बात है कि L इंटू बी को 2 बार से मल्टीप्लाई कर दें। इसको ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दो कट गया, तो बचा क्या L प्लस बी हुआ। इसका यानी ये पूरा के पूरा जब हम लोग क्षेत्रफल निकालें, इसका क्या हुआ 1/2 L इंटू बी, इसका भी क्या हुआ 1/2 L इंटू बी। जब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे ना, जोड़ देने का मतलब होता है ये दोनों को गुना कर देंगे, दोनों बराबर है, दोनों को जब हम लोग गुना कर देंगे ना, क्या हुआ, गुना करने के बाद 2 से जब गुना कर देंगे, इसको से कट गया, तो L इंटू बी हुआ, जो कि ये हमारे पास है। बात समझ में आ रहा कि ये निकला कहाँ से, L इंटू बी। देखिए हर चीज़ किसी ना किसी टाइप से कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है। जब हमें पता चल गया एक समकोण त्रिभुज है, इसको अगर हम लोग मिटा दें, ये एक समकोण त्रिभुज है, इधर एक समकोण त्रिभुज है, यानी 2 समकोण त्रिभुज। और क्या है, लंबाई और चौड़ाई है ना, दोनों का बराबर है, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर हो गया, ये भुजा बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मान निकलेगा ना वो क्या हो जाएगा, बराबर हिसाब से होना चाहिए। और बराबर से जब करेंगे ना तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। कैसे निकला आपको पता चल गया ना। देखिए त्रिभुज से आयत का संबंध है, चतुर्भुज का संबंध है, त्रिभुज से चतुर्भुज का संबंध है। इसीलिए मैं ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दिया, ठीक है। ये इससे क्लियर होने से क्या हो जाएगा कि हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये बाबा कैसे हुआ, ये L इंटू बी कहाँ से आया, L इंटू बी त्रिभुज से ही आया इधर। बात क्लियर है, गुड। देखिए ये सब चीज़ क्या कीजिए, आप अपने नोट्स बुक में इसको नोट्स करके रखिए, ठीक है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा। आपके आने वाला टाइम क्या, आपके आने वाला ज़िंदगी में ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों रहेगा, मान लीजिए आप टीचर होने वाले हैं, आप टीचर हो गए, तो आप तो ये सब चीज़ बच्चे को समझा सकते हैं, ठीक है ना। जब आप टीचर बनेंगे तो ये सब चीज़ बच्चे को समझाइए, बच्चे को समझाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो हर चीज़ बच्चों को क्या होगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप नोट्स को बनाइए।
ठीक है, तो ये हो गया आपका परिमाप और ये क्षेत्रफल किसका, आयत का। ठीक है, चतुर्भुज का एक पहला पार्ट जो है वो आयत है। आयत से हम लोग क्या किए, परिमाप निकाल लिए और क्षेत्रफल निकाल लिए। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है कहाँ से आया ये हम लोगों को पता चल गया। परिमाप क्या होता है, किसी भी परिमाप, किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसके चारों जो भुजा, उसके जितना भी भुजा रहता है, भुजा को योग करेंगे तो उसका परिमाप निकलेगा। साथ कॉन्सेप्ट खत्म। अब हमें याद करने का जरूरत नहीं है कि त्रिभुज का परिमाप क्या है जी, चतुर्भुज का परिमाप क्या है, क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला छोड़िए, सूत्र छोड़िए। ठीक है, परिमाप का मतलब ही समझिए। परिमाप का मतलब होता है जो भी, जिसका भी परिमाप दिया रहेगा ना, उसके सारे साइडों का यानी भुजाओं का योग कर देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। क्लियर है बात, गुड। अब करते हैं हम लोग क्या करते हैं, वर्ग की तरफ चलते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका दूसरा चतुर्भुज का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो है वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कैसे बनता है, आप सभी को पता है कि स्क्वायर जब बनता है ना, वो भी आयत जैसा बनता है, लेकिन आयत और स्क्वायर में थोड़ा सा अंतर है। आयत और स्क्वायर में यानी आयत और वर्ग में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, मैं एक चीज सबसे पहले वही अंतर बता दूं। आयत जब होगा ना तो इसका लंबाई और चौड़ाई ना अलग अलग होगा, यानी लंबाई और ये चौड़ाई ये क्या होगा, अलग अलग माप का होना चाहिए और होता है, तभी इसको हम लोग बोलते हैं आयत। लेकिन वर्ग जब होगा ना, वर्ग में क्या होता है, ये चारों ओर यानी लंबाई जितना होगा उसका चौड़ाई भी उतना ही है। ठीक है, लंबाई जितना होगा ना उसका चौड़ाई भी उतना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग, वर्ग का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग इसको कहते हैं वर्ग। और आयत में क्या होता है डिफरेंस, तो वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है और आयत के चारों भुजा बराबर नहीं होता है। उसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, चाहे इसको लंबाई मान लीजिए चाहे चौड़ाई मान लीजिए, चाहे इसको लंबाई माने या चौड़ाई माने, लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस होता है, तभी ये आयत कहलाता है। और अगर इसमें भी लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट नहीं होता ना तो ये वर्ग कहलाता है। इतना ही अंतर है। ठीक है, और नहीं तो इसके अंदर हर चीज बराबर है। मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कैसे। जैसे अभी क्या बताया, सिर्फ एक चीज अंतर है, लंबाई चौड़ाई यहाँ पर अलग अलग होता है आयत में, लेकिन वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई का मतलब होता है इसका भुजा क्या होता है, इसको अगर हम लोग लंबाई मान लेते हैं और इसको हम लोग अगर चौड़ाई मान लेते हैं, ये भी अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और नहीं तो इसका भी आमने सामने का सब बराबर होते हैं। जैसे आयत में हम लोग किए थे कि आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं, ये भी बराबर होगा जी, और इधर से जाएगा तो ये भी बराबर होगा जी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं थे। और नहीं तो बाकी सेम एज सेम सब कुछ रहेगा जो हम लोग आयत में पढ़े थे। कैसे, जैसे मैं बता दूं कि सबसे पहले हम लोग इसका चारों भुजा बराबर हो गया। अब दूसरी बात क्या पढ़े थे हम लोग कि इसका कोण 90 डिग्री का होगा, तो इसका सारे कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री का होंगे। ये भी पढ़े थे हम लोग आयत में। अब क्या पढ़े थे, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होगा, बराबर होंगे, यानी ये विकर्ण जितना सेंटीमीटर का यानी जितना लंबाई होगा, इधर वाला विकर्ण भी उतना लंबाई होगा। अब ये जितने में कटेगा यानी इसका ये दूसरे को क्या करते हैं, आधे में काटते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, समान रूप से काटते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब चीज बराबर है आयत की तरह। अब इसमें भी क्वेश्चन पुट होता है कि परिमाप क्या होगा। हम लोग क्या जानते थे, परिमाप का मतलब क्या हुआ कि भुजाओं का योग, अभी बताया था। ठीक है, भुजाओं का योग। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कि ये भुजा का मान ये है तो इसका भी मान ये होगा। इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग नहीं है। ये भी कितना हो जाएगा, ये होगा, तो ये भी ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस ये, इसका मतलब क्या हुआ 4 ये।
यानी ये को अगर भुजा माने हैं तो 4 इंटू भुजा। ठीक है, फॉर्मूला क्या निकला, परिमाप बराबर क्या हुआ 4 इंटू भुजा, किसका, वर्ग का। ठीक है, आप ये सबको क्या कीजिए अपने नोट्सबुक में नोट करके रखिए, क्योंकि जब एडवांस मैथ करेंगे हम लोग, एडवांस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, सारा चीज़ उस समय अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात आता है कि क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वही हम लोग माने थे क्या, अभी आयत का पढ़ाए थे, सीखे थे, आयत का क्या हुआ था L इंटू बी। इसके अंदर L इंटू बी तो अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये गुना ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये लंबाई अगर है, ये अगर चौड़ाई है तो a इंटू ए, क्योंकि इसका मान ये था, इसका मान ये था, तो ये इंटू ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये का स्क्वायर, ये का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये मतलब एक भुजा का मान है, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर क्या लिख देंगे, भुजा का स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो गया, भुजा का स्क्वायर। बात सारा चीज़ क्लियर में आ रहा है ना। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको आप लाइक और शेयर आपके दोस्तों को कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो ये इस टाइप के वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं ना, वो क्या हो जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको आराम से कभी भी उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बेल आइकन में आपको 1 2 3 4 का नंबरिंग दिखाएगा, उस नंबरिंग में जाइए तो हमारा क्या हुआ, A to Z स्टडीज़ के नाम से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, चतुर्भुज का जो दूसरा पार्ट है यानी वर्ग है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्सबुक में बनाना चाहते हैं, इसका नोटबुक्स में आप बना लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं क्या कि इसके बाकी दो पार्ट रह गया, कौन सा, एक तो हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जो आयत बनता है ना, ठीक है, इस आयत को क्या करते हैं, दोनों साइड से दबा देते हैं। क्या करते हैं, इधर से प्रेशर देते हैं और इधर से प्रेशर देते हैं, तो ये जब ऐसे प्रेशर दे देंगे ना, तो ये कैसे बन जाएगा बाबा, इस ढंग का बन जाएगा ना। जब इसको हम लोग इसे दबा देंगे तो इस ढंग का बन गया, बना ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। कल जो वीडियो होगा हम लोग क्या करेंगे, इस समांतर चतुर्भुज और समलम चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। दो और भुज हमारे पास रह गया, चतुर्भुज का दो पार्ट और रह गया जो इंपॉर्टेंट है, वो दोनों पार्ट हम लोग क्या करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग करेंगे। और कल का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कल का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आज के लिए धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।